चलो आ जाओ। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। अच्छा, अब जो मैं आपको आगे के दो सवाल बताऊंगा, ये दो सवाल वो हैं जो कि पेपर के अंदर सेम विदाउट वैल्यू चेंज। आओ। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद टू कार्बन एटम बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, यानी एक एल्कोहल सीरीज का एक कंपाउंड है ए। क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाता है बी, और बी का जो हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है बी, इथेनॉल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाता है, इथेनोइक एसिड बनाता है, और इथेनोइक एसिड का हमें एक मास गिवन है 60U, ठीक है। ऑन हीटिंग ए विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है वो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है सी। अब तुम्हें पता है अगर ई मान लो, ई मान लो क्या है, एक एल्कोहल है, एक एल्कोहल है, एल्कोहल का अगर रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ तो एक सी बना रहा है, तो ये सी क्या होगा, ये होगा, बोलो, ये एक अनसैचुरेटेड होता है, याद है, इथेनॉल से इथीन बनता है, इथेनॉल से इथीन बनता है। तो इसके आंसर बहुत सिंपल है कि ये जो ए होगा, ए क्या होगा, इथेनॉल होगा, बी क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा, और सी क्या होगा, सी होगा इथीन होगा, ठीक है। कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास ऑफ सी, सी क्या है, इथीन है, इथीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए C2H4, पता होना चाहिए, मतलब याद करने का है क्या, C2H4, तो इससे आप इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। कार्बन का मास होता है 12, तो 12 इंटू 2 24, और 4 हाइड्रोजन तो 28 कितना हो गया, 28, ठीक है। What happens when a pinch of sodium carbonate is added to compound B? कंपाउंड बी क्या था, इथेनोइक एसिड, अगर इसमें हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दें तो क्या होता है, एक गैस रिलीज होती है, जिस गैस को हम क्या बोलते हैं, उस गैस को हम बोलते हैं, फटाफट से बता दो, अरे बोल दो भाई, CO2 रिलीज होती है, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बी, कंपाउंड बी क्या था, कंपाउंड बी ये है ना, इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, CH3COH थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार प्रैक्टिस करना, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन था अब एक ये क्वेश्चन है, मैंने बोले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अ कंपाउंड X हैविंग टू कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल टर्न्स लिटमस रेड, एक कंपाउंड X है जिसमें दो कार्बन है, और वो क्या कर रहा है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी हमको पता चल गया है कि ये एक एसिड है, और दो कार्बन की एसिड कौन सी होती है, इथेनोइक एसिड, तो यानी यह है इथेनोइक एसिड, ठीक है। A 5 to 8% solution of X in water is widely used as preservative. अगर आप इथेनोइक एसिड को पानी में मिलाते हो तो विनेगर बन जाता है, और विनेगर का काम क्या होता है, अचार को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स बता दिया, उसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर यानी ये बनाना है आपको, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, ठीक है। कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद द मिनरल एसिड, देखो ये जो इसका जो पीएच होता है ना, CH3COH का, ये वीक एसिड है, तो इसको जो पीएच होगा वो ज्यादा होगा। मिनरल एसिड क्या होती है, मिनरल एसिड होती है जैसे HCl, तो HCl का पीएच तो कम होगा, 2 3 4, बट इसका पीएच ज्यादा होगा, यानी 5 6, इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होता है। X on reacting with alcohol produces a sweet smelling substance. अच्छा याद रखना, ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जिसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, हर साल पूछी जाती है, तो इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब एवरी ईयर। ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एस्टर, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। अब बच्चे ना एस्टर का फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाते, मैंने कहा मत कर याद, वैसे तेरे दिमाग पे बहुत लोड है। लोड से याद आया, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं, और जो थोड़ा दिमाग है तुम्हारे अंदर, उसमें उसमें ये चीज तुम याद नहीं कर पाते, तो मत करो याद, कैसे करें फिर भैया, याद ही ना करें क्या, मैं कह रहा हूं देख, मैं तुझे एक चीज बताता हूं, तू स्ट्रक्चर बना, तू क्या बना, स्ट्रक्चर बना, पहले एल्कोहल का एक स्ट्रक्चर बना ले। एल्कोहल कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है एल्कोहल आपका, क्या ऐसा ही दिखता है आपका एल्कोहल, बताओ बेटा, ऐसा ही दिखता है, ठीक है, मतलब इथेनॉल, सॉरी एल्कोहल क्यों बोल रहा हूं, और इथेनोइक एसिड क्या हमारा ऐसा दिखता है, बताओ, ठीक, हाँ स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है। अब क्या होगा ना इसके अंदर, ये मतलब इतना कोई लोड वाली रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब क्या होगा कि ये H यहां से ऐसे टूट जाएगा, है ना, ये H क्या है बेटा, यहां से ऐसे टूट जाएगा, और ये जो है ये OH यहां से टूट जाएगा, और ये C इससे कंबाइन हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं होता तो देखो,
इसको एज इट इज बनाओ, यहां पे दरार आ गई है तो ये O है ना। अब इस O से H कनेक्ट नहीं होगा, ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, बस ये दो कार्बन कनेक्ट हो गए। तो अगर तुम्हें याद नहीं होता तुम स्ट्रक्चर से याद कर लो, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एस्टर हो गया। फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, CH3 COO CH2 CH3, ये क्या है, ये हमारा एस्टर होता है। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, किसी को याद है क्या? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये एस्टर होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोई बता देगा तो? हाँ हाँ, नहीं बता पा रहे? साइंटिफिक नेम याद नहीं है? याद है किसी को? हाँ हाँ, एक दो बच्चे लिख रहे हैं, बताओ बताओ, सोचो सोचो। इथोनेट, इथोनेट पूरा नाम नहीं होता। नहीं, 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 याद ही नहीं है। इथाइल इथोनेट, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही लिखा। इसका पूरा नाम होता है बेटा इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। आज मैच है क्या इंडिया का, है दोस्तों? आज मैच है क्या? आज मैच है क्या इंडिया का? ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज मैच है क्या? मैच चल रहा है ना आज तो? आज तो इंडिया हार गई यार। अरे यार, गलत हुआ, गलत हुआ दोस्तों, इंडिया हार गई। आखिरी में क्या, आखिरी में अभी बात करेंगे ना, रुक तो जाओ, मैंने बोला ना लास्ट में, लास्ट में बात करेंगे। वो सब बच्चे क्या होता है ना,